अगर आप चाहते हो कि आने वाले एग्जाम में आप टॉपर बने तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। इसलिए बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आप पढ़ाई में कमजोर भी होंगे ना तो आप अगले एग्जाम में फोड़ कर रख दोगे। इस चैनल पर आपको स्टडी से लेकर और भी काफी अच्छी वीडियोस मिलेगी जिसकी मदद से आप काफी कुछ सीख पाएंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, एक टॉपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, एक सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत। और जो स्टूडेंट इन सब के लिए तैयार होता है ना वही टॉप कर पाता है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक सही प्लानिंग नहीं करती, और अगर सही प्लानिंग करते भी है तो उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते। अब यहाँ हमसे गलती कहाँ होती है पता है? यहाँ पर आपका दिमाग आपको एक काम में जोर लगाने से आपको रोकता है ताकि आप वो काम ना करो। अब हमारा दिमाग हमसे ऐसा क्यों करवाता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर प्लानिंग हो गई और एक टाइम टेबल बन गया तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, और वो यही तो नहीं चाहता है कि आप पूरी तरह से खुद को उस काम में झोंक दे। और इससे बचने के लिए वो आपको ये कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए प्लानिंग की क्या जरूरत है, अगर मैं रोज स्टडी करूंगा तो फिर भी टॉप कर ही जाऊंगा। और यही से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। आपके बिना प्लानिंग से चलने की वजह से आप कभी भी कुछ भी काम करने लग जाते हो। आप सही तरह से अपने एक भी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही स्टडी करते रहे जो किसी प्लानिंग से कर ही नहीं है तो सोचो आप एक कैसे टॉपर स्टूडेंट बन पाओगे, क्योंकि आप तो कभी भी कोई भी किताब उड़ाकर पढ़ने लग जाते हो। अभी ये पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद आप और दूसरी किताब पढ़ोगे तो कैसे एक चैप्टर क्लियर होगा। और अगर आपने इन सब बातों को जानते हुए एक प्लानिंग कर भी ली तो फिर भी आप कहाँ गड़बड़ कर जाओगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस पार्ट को भी आपको ध्यान से समझना है। अब आपने अपने लिए एक जबरदस्त प्लानिंग की है कि अब इसके मुताबिक काम करूंगा और टॉपर बनूंगा, तो आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। और आप अपने लिए कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है और कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना है ये तय कर चुके हो। अपना आप जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई के पीछे लग जाते हो। एक अलग जोश के साथ और मोटिवेशन से भरपूर आप रहने लग जाते हो, और इस वजह से आप पढ़ाई भी काफी अच्छे कर लेते हो। अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि यार काफी दिनों से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अब ना मुझे थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि 15 दिनों तक मैंने काफी बेहतर पढ़ाई की है। क्यों ना आज अपने दोस्तों से मिलाऊं या कोई मूवी देख लूं, उसके बाद और अच्छे से पढ़ाई करूंगा। और आप निकल पड़े अपने हिसाब से एंजॉय करने, और आप अपने किसी दोस्त से मिल आए और उससे आपने पढ़ाई के बारे में पूछा कि कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई। बात करने से आपको पता चला कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ प्लानिंग से, इस तरह तो कोई पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। मतलब पढ़ाई के लिए इतनी प्लानिंग नहीं भी की तो चल जाएगा, मैं खामों का इतना टेंशन ले रहा हूँ जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बिना प्लानिंग के ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ाई कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे इतनी प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर सच में प्लानिंग की जरूरत होती तो मेरे दोस्त कर रहे होते। अब यहाँ पर आप ही सोचो कि आपने अपने लिए कुछ ही दिन पहले क्या तय किया था, कितनी जरूरत थी आपको एक सही प्लान बनाने की और सही कदम चलने की। पर आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। मतलब आप पहले जहाँ थे फिर से वही आ गए हो। यहाँ पर आपकी प्लानिंग काफी अच्छी थी, पर आपके दिमाग ने खुद को ही धोखा देकर पूरे प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया। अब आपका रूटीन पहले जैसा ही हो जाता है, मतलब फिर से आपके मार्क्स कम आते हैं, और यही वजह है कि आप कभी टॉप नहीं कर पाते हो। यहाँ पर आपको खुद को लेकर अवेयर होना था बस। पर सालों की लगी आदतों को आप कैसे इतनी जल्दी छोड़ पाएंगे? अब हम बात करते हैं इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, जिससे पढ़ाई में कमजोर स्टूडेंट भी टॉप कर सकता है। आपको क्या लगता है कि एक टॉपर हमेशा 24 घंटे पढ़ाई में ही लगा रहता होगा, या कोई खिलाड़ी अपने आने वाले कंपटीशन के लिए 24 घंटे मेहनत करता होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक टॉपर या हर वो खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस और एक सही प्लानिंग के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करता है। देखो, आप एक स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई करनी होती है, पर हर स्टूडेंट का पढ़ाई में एक्टिव रहने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। किसी को सुबह पढ़ाई करना पसंद है तो किसी को रात में, और इसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल भी हाई होना चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करते हो तब आपके दिमाग को एक जगह लगाना होता है, और वो बहुत ही मुश्किल होता है। और इस सब में रोल निभाते हैं आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन, जो आपको एक जगह टिकने ही नहीं देते। और इन सब में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका स्मार्टफोन, जो कि आपके दिल के काफी करीब होता है। इसको तो दूर ही रखना पड़ते टाइम। आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें तो होनी ही नहीं चाहिए। आपके पास एक स्टडी बुक के अलावा और दूसरी बुक होनी नहीं चाहिए, नहीं तो आप बीच में कौन सी भी बुक पढ़ने लगोगे, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब मैं आपको उन ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ जो आपको पढ़ाई में काफी हेल्प करती है। इसके लिए आपके पास 2 अलग अलग कलर के मार्कर होने चाहिए, जिससे आपको अपने किताब में उन हिस्सों को मार्क करना है जो आपके लिए आपको लगता है कि काफी मुश्किल है, और दूसरे मार्कर से आपको उन हिस्सों को कवर करना है जो आपको लगता है कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसके लिए आप पुराने एग्जाम पेपर की भी मदद ले सकते हो।
अब ऐसा करने से आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको कहाँ अपना समय लगाना है और कहाँ मेहनत करनी है। इस तरह अलग अलग पेजेस पर मार्क करने से आपकी रिवीजन और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं आता है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पर इन सब में अपनी हेल्थ को मत भूल जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हेल्दी रहोगे और फिट रहोगे तो आप और अच्छे से काम कर पाएंगे। हर रोज आप एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, योगा करो, और हाँ, इन सब में मेडिटेशन को मत भूलना, क्योंकि वो तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। इसके लिए आप मेरा मेडिटेशन वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि मेडिटेशन आपके लिए कितना जरूरी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड बाय।